तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि जी। सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम की नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, पीछे बता रही है क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा। हाँ, ये तुम्हारी क्लिप जो है, इसमें जो व्यक्ति पूछ रहा है, सुनाई दे रही है हमारी आवाज? जी जी। अच्छा, तो इसमें क्या शंका है तुमको और क्या जानना चाहते हो? इस क्लिप में तो वैसे भी जो दिया गया उत्तर है धर्माचार्य जी द्वारा, तो वो उत्तर नहीं है, वो तो केवल मजाक हो गई। क्या तुमको क्या? हाँ, मैं आपको जो मैंने क्लिप दिखाई है, हाँ। उस क्लिप में जो एक लड़का जो श्रद्धा पूर्वक उस समारोह में शामिल हुआ है और अपने उसकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, और उसकी जिज्ञासाओं से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है उसके मन में स्वाभाविक है इस तरह के प्रश्न आना। उसका प्रश्न ये है, और उसमें मेरा भी प्रश्न यही है कि जो भगवान थे वो भगवान 26-27 वर्ष की आयु के होते हुए भी उनको दाढ़ी मूछें नहीं होती थी। ये प्रश्न, अच्छा तुम थोड़ा सा अपना थोड़ा सा परिचय हमको दे दो, है ना, और लोग भी जान जाएं कि ये प्रश्न अब वीडियो में जो दिखने वाला लड़का है वो तो लग रहा है कि जैसे माने उसको आप समझ सकते हो, लेकिन एक जो आम व्यक्ति है उसके मन में उठने वाला प्रश्न, वो प्रश्न किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति का भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप कौन हो उसमें, क्योंकि वो बालक जो दिखाई दे रहा है वो बहुत परिपक्व हमको नहीं दिख रहा, लेकिन आप अपना परिचय दे दो कि क्या आपको उत्तर देना उचित है हमारा, हम आपको उत्तर दें, थोड़ा सा परिचय दें। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा इसलिए है कि प्रश्न अगर धार्मिक रूप से है और धार्मिक आस्थावान व्यक्ति लोग जो इस प्रश्न को सिर्फ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखकर पूछना चाहते हैं, उनके लिए जवाब देना जरूरी है। बाकी अगर आप ये जवाब नहीं देते हैं तो हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान अगर फिजियोलॉजी के रूप में इसको देखें तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है, या मेल होगा या फीमेल होगा या किसी थर्ड जेंडर में होगा, उसको उसके शारीरिक लक्षण आने ही आने हैं। लेकिन क्योंकि हमने उन्हें सामान्य पुरुष से ऊपर का दर्जा दिया है और उनको भगवान माना है, तो भगवान में क्योंकि हमने कहीं भी प्रतिमा में ये देखा नहीं है, सुना है कहीं ऐसा अलग तरह के भी लक्षण दिखे हैं, लेकिन ये सामान्यता हम लोगों ने नहीं देखा है कि जो भगवान हो वो दाढ़ी मूछों में हो। कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं देखा कहीं, या इस तरह के और भी जो कृष्ण जी को नहीं देखा हम लोगों ने कहीं। तो बस यही एक सामान्य सा प्रश्न है कि ये जिज्ञासा सिर्फ इसलिए है कि अगर हम धार्मिक रूप से इसको लें तो धार्मिक रूप से भी हम उतने ही आपके जवाब से संतुष्ट होने चाहिए जिस हिसाब से हम किताबों में जो पढ़ते हैं। अच्छा, हमने आपसे हम समझ गए आपका प्रश्न, लेकिन हमने आपसे आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहा, तो हमको भी उत्तर देने में अच्छा लगेगा। हमारी बात सुनो पहले, हमारी पहले बात समझो कि हम माने प्रश्न करने वाले तो बहुत अनगिनत लोग हैं, किसके किसके आप प्रश्नों के उत्तर दोगे? प्रश्न पात्र व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ना। प्रश्न एक होता है कि आदमी कुछ जानकारी के लिए श्रद्धा से प्रश्न, जो जानकारी नहीं है तो श्रद्धा बस पूछ रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो प्रश्न ही केवल इसलिए कर रहा है कि सामने वाला उत्तर न दे पाए, और वो अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं होना चाहता, वो अपने को प्रश्न पूछ करके ही श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, तो वो एक प्रश्न के अनेक प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन जब प्रश्न श्रद्धा से हो तो फिर उसका उत्तर देना जरूरी बन जाता है। बालक ने, जो उस लड़के ने प्रश्न किया, हो सकता है कि वो किस कारण से किया, जिज्ञासा बस किया, श्रद्धा बस किया, या किस कारण से किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो क्लिप तुमने हमको भेजी है, इसलिए हमको लगता है कि तुम अपना परिचय दे दो। ये प्रश्न चूंकि कोई भी कर सकता है और वो प्रश्न तमाम लोगों का प्रश्न बन गया है अब, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें तो हमको बताने में भी अच्छा लगने लगे। गुरुजी,
जी, मैं शिक्षिका हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो? जी। यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं, प्रोफेसर होते हैं शायद। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो। तो मेरी बस एक जिज्ञासा, क्योंकि मैं बहुत धार्मिक हूँ, आस्थावान हूँ, तो मेरी एक उस क्लिप को देखने के बाद मैं उनके उत्तर से सहमत नहीं थी। अच्छा। तो मैंने आपको सिर्फ एक ऐसा उत्तर जो जिससे सभी संतुष्ट हुए। अच्छा। इस जिज्ञासावश ही आपको जो है फोन किया कि आप उसका जो है कुछ ऐसा उत्तर दीजिए कि जिससे मैं सहमत रहूं। अच्छा, उस क्लिप में हमने देखा, अब हमको बताने में अच्छा लगेगा कि हम एक श्रेष्ठ और उच्च पद में आसीन व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो इसका एक संदेश जाएगा, तो अच्छा लगेगा बताने में, हमको भी अच्छा लग रहा है। तो उस क्लिप में हमने देखा कि आचार्य जो है वो कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा को उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी भगवान है ही नहीं। ये बात कहा ना, ये बिल्कुल इन्होंने इतना गलत उत्तर दिया है कि भगवान ब्रह्मा पितामह हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी पिता हैं, पितामह कहा गया। और उनको इन्होंने बिल्कुल माने इस तरीके का जवाब दे दिया कि भगवान ब्रह्मा की गरिमा को इन्होंने खंडित कर दिया। तो ये एक आचार्य को शोभा ही नहीं देता, उन्होंने बिल्कुल गलत कहा, है ना। गुरु जी, हम लोग अपने धर्म में गुरु जी ब्रह्मा को सबसे सर्वश्रेष्ठ, वो है ही सर्वश्रेष्ठ, वो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं ही, इसीलिए उनके पितामह कहा गया। यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी को ही बिल्कुल एकदम उनकी गरिमा को खत्म कर दिया, उन्हें एक आम श्रेणी में भगवान की श्रेणी से हटा दिया। वो कह रहे ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, तो आप समझ लो कि इससे बड़ा लांछन और क्या लगाते हो, इससे बड़ा अभद्र भाषा आप ब्रह्मा जी के लिए क्या बोलोगे। पहली बात तो ये उनकी गलती है। दूसरी चीज, उन्होंने जो भगवान राम के लिए कहा कि भगवान राम भगवान है, उनके दाढ़ी मुछ नहीं निकलते, ये कोई लॉजिक होता है क्या? भगवान राम के दाढ़ी मुछ नहीं निकलते, ये कोई बात होती है क्या? अरे भैया, भगवान को किसने देखा है कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, है ना। नेति नेति नित वेद कहा, वेद भी हाथ खड़े कर देते हैं उनके स्वरूप का बखान करने में। तो इससे सिद्ध हो गया कि अब इस स्वरूप की तो केवल कल्पना की गई होगी, भगवान के स्वरूप की कल्पना की गई होगी, है ना। और कल्पना में ऋषियों ने जो उनके ध्यान में जो सर्वोच्च सूरत लगी, जो सर्वोच्च छवि लगी भगवान की, उस छवि, अब हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है ना। तो जिस ऋषि को, जिस भक्त को भगवान का जैसा स्वरूप पसंद आया, तो उस स्वरूप को उन्होंने अपने ध्यान में, चित्त में धारण कर लिया। और जो चित्रकार थे तो उन्होंने वैसा ही स्वरूप गढ़ दिया। अब किसी को भगवान राम का धरे चाप सायक धनु हाथा, अपने हाथ में धनुष और बाण लिए स्वरूप अच्छा लगता है। किसी को माने भगवान शंकर को बाल रूप बंदे श्री रामो, भगवान शंकर को बाल रूप भगवान का अच्छा लगता है ना। किसी को धरे माने भगवान राम का वनवासी स्वरूप, जो वन में रह रहे हैं जटाजूट धारण किए हुए, है ना, वो स्वरूप अच्छा लग रहा है। किसी को भगवान जैसे विष्णु का है, इसी तरीके विष्णु का भी है। किसी को विष्णु का नरसिंह रूप अच्छा लग रहा है, किसी को बाराह रूप अच्छा लग रहा है, किसी को कच्छप रूप अच्छा लग रहा है, किसी को तमाम स्वरूपों में भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो भगवान विष्णु का भी मूल स्वरूप जो वंदना की गई, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, अब वो भुजंग के सर्प के आसन पे लेटे हुए हैं, किसी को यह स्वरूप अच्छा लग रहा है। किसी को माता लक्ष्मी के माने पैर दबा रही है, वो स्वरूप अच्छा लग रहा है। माने तमाम चिंतन किए गए ध्यान में, तो जिसको जो स्वरूप अच्छा लग रहा है उस स्वरूप को वो अपने हृदय में धारण करके उसका चित्र बना लेता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सार्वभौमिक हो जाती हैं, जो सबको अच्छी लगती हैं। जैसे आप बताओ, आपके बेटा है, आपको अपना बेटा दाढ़ी जटा जूट में अच्छा लगेगा कि क्लीन शेव अच्छा लगेगा?
क्लीन शेव नहीं अच्छे लगे। तो जब आपका अपना बेटा क्लीन शेव में अच्छा लग रहा है और आप इस पूरे माने जो पूरे धरती का भ्रमण कर लो तो इसमें आप परसेंटेज निकालोगी तो लगभग 99% माताओं का, 1% छोड़े देते हैं, 99% माताओं को अपना बेटा क्लीन से भी सुंदर रूप में ही अच्छा लगेगा, है ना। कि कोई माता होगी कि उसका बेटा बड़ा जटाजूट रखा ले, बड़ी बड़ी मुच्छे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ले, है ना। तो जब माँ को अपना पुत्र उसके दिमाग में जब ये छवि भरी है तभी तो आप उससे कहते हो बेटा दाढ़ी बनवाया हो, मुझे छोड़ कर आया हो, जटा ना रखा हो ना, बाल छोटे रखा हो। तो जब आप अपने पुत्र को इस रूप में, सुंदर रूप में देखना चाहते हैं तो पुत्र से तो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है ना अपना इष्ट। ईश्वर तो पुत्र से भी ज्यादा हो गया ना। तो ईश्वर का भी स्वरूप हमको जिस रूप में अच्छा लग रहा था हमने उसको स्वीकार कर लिया, उसकी पूजा कर रहे हैं। और जिन लोगों को भगवान की दाढ़ी मुच्छे अच्छी लगी उन्होंने दाढ़ी मुच्छों का स्वरूप स्वीकार किया, वो भी पूजनीय है। आप जाओ, सिद्ध पीठ है, कामाख्या देवी सिद्ध पीठ है, वहां शंकर जी की दाढ़ी मुच्छों की फोटो है, मूर्तियां जो बनी है उसमें दाढ़ी मुच्छे हैं, भगवान राम दाढ़ी मुच्छों में है ना। ऐसे बहुत अनगिनत मंदिर हैं जहां पर भगवान की दाढ़ी मुच्छों में भी फोटो है, मूर्तियां हैं, पूजनीय है, पूजे जाते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है तो वो अपने मन से अपने इष्ट का स्वरूप गढ़ करके उसकी पूजा करने लगता है। अब उसमें ये कह दिया जाए कि उनके दाढ़ी मूछ आती ही नहीं थी, ये गलत है, ये गलत है। आचार्य ने गलत कहा, हमको दाढ़ी मूछ, जैसे अपना उस आचार्य को हमने देखा कि वो आचार्य अपना तो बड़े बाल रखाए हुए हैं लेकिन क्लीन शेव है, शायद हमको लगता है दाढ़ी तो है नहीं उसके, उस आचार्य के उस क्लिप में दाढ़ी नहीं है। तो अब वो क्या माने, उसको वो भी अपने को भगवान मान लेगा क्या कि उसके दाढ़ी नहीं आ रही? अरे दाढ़ी आ रही थी, दाढ़ी बना लिया है उसने, उसको नहीं दाढ़ी अच्छी लग रही थी, बाल बड़े अच्छे लग रहे थे तो बाल बड़े करा लिया, दाढ़ी छोटी दाढ़ी बना लिया। अब इसमें कहते कि हम भगवान हो गए। अरे भगवान क्या, तमाम ऐसे संत हैं जो दाढ़ी भी रखे हैं और जटा भी रखे हैं और उनकी भी पूजा हो रही है। जैसे इनको आचार्य मान रहे हैं लोग, वैसे दाढ़ी वाले बाबाओं को भी लोग बाबा मानते हैं और हैं बाबा, है ना। लेकिन जो जवाब है वो कौन है? आचार्य। हम इससे मतलब नहीं है, लेकिन आचार्य का उत्तर बिल्कुल ही निंदनीय है, आचार्य का उत्तर बिल्कुल गलत है। तो हमारी तो गुरु जी मेरी समझ से बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम इधर यूपी वाले जो भगवान श्री रामचंद्र जी को गौरवर्ण में देखते हैं और एक उनकी प्रतिमा हर जगह सफेद उसमें हम लोगों ने देखी है, सफेद पत्थर से ही देखी हुई है। लेकिन जब अयोध्या में भगवान राम को स्थापित किया गया वहां पर, तो उसमें हमने उनको काली पत्थर की प्रतिमा में देखा। हाँ, और जबकि किसी ने कल्पना की थी क्या कि ये प्रतिमा इस तरीके की लगेगी? जी, हमारी कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन ये तो ये अपनी अपनी कल्पना, आप जब अपने आराध्य को जिस भी रूप में देखना चाहें। हाँ, अब उन्होंने जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उस मूर्तिकार ने गढ़ दिया है भगवान राम की ये काले पत्थर में प्रतिमा। आज लोगों को राम की छवि के लिए कहो तो इतना प्रचारित हो गए कि भगवान राम की यही छवि आ जाएगी, यही मूर्ति उनके दिमाग में आ जाएगी। जी, तो इसी तरीके से भगवान का जो देवताओं का प्रचार हुआ तो वो बिना दाढ़ी बाल का हो गया, लोगों के मन में, चित्त में बैठ गया, है ना। और जो असुरी प्रवृत्ति के लोग थे तो एक चिंतन नहीं आता है कि उनका विकराल स्वरूप होगा, उनका जो है बड़े बड़े बाल होंगे, दाढ़ी होंगे, नख बड़े बड़े होंगे, है ना। और तो उनका जो स्वरूप चिंतन किया लोगों के चित्त में बैठ गया और चित्रकार ने उसी तरीके की चित्र करना शुरू कर दिया, मूर्तिकार ने मूर्ति गढ़ना कर दिया। इसमें भगवान का कौन सा वो है कि वो भगवान है तो उनके दाढ़ी बाल नहीं आते, है ना। तो भगवान तो सार्वभौमिक है, सर्व स्वरूप है, वो तो जैसा स्वरूप चाहेंगे वैसा धारण कर लेंगे। वो तो सर्व स्वरूप है, चाहे बिना दाढ़ी के हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे बालक हो, जब चाहते हैं वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं। लेकिन तुमको कौन सा स्वरूप अच्छा लगा? तुलसीदास जी ने ही कहीं उनके बाल स्वरूप की वंदना किया, कहीं उनको लगता है कि उनके बाम भाग में सीता बैठी हैं और उनके दाएं भाग में लक्ष्मण बैठे हैं और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। उस स्वरूप के चित्र उन्होंने लिखे, उसका भी चित्र बन गया, है ना। जैसे उनको लगा कि आगे आगे भगवान राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं, इसका भी ध्यान किया, इसको भी उन्होंने ग्रंथ में लिखा, गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने, सारे ऋषियों ने। तो
उस चित्र को भी चित्रकार ने बना दिया। भगवान लंका हनुमान दहन करने गए तो किस तरीके से जलाया वो लिखा गया, लेकिन चित्रकार ने उसका भी चित्र, तो ऐसे तो चित्र तमाम है। अब हनुमान जी का चित्र जैसे वो माने पर्वत लिए हुए उंगली में और ज्यादातर उड़ते हुए भगवान जी की फोटो आती है, तो क्या भगवान जी का वही मूल स्वरूप है? बहुत सारे स्वरूप हैं। आप जिस स्वरूप में, गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान कृष्ण के मथुरा गए और मथुरा में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण बंसी लिए हुए खड़े हैं वहां पे, है ना, उनकी मूरत देखी, सूरत देखी, लेकिन गोस्वामी जी के चित्त में तो भगवान राम बसे हैं। तो उन्होंने वहां पर भी गोस्वामी जी ने एक दोहा लिख दिया कि का वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बाण हुए हाथ। तो तुलसी के तो इष्ट धनुष बाण लिए हैं, है ना, और भगवान की वो सूरत, वो मूर्ति जो कृष्ण की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रूप बदलना पड़ा और वो भगवान राम के रूप में तुलसी को दर्शन दिया। आज भी आप मथुरा में जाओ तो तुलसी चौरा के नाम से तुलसी जी का मंदिर, जो भगवान राम के रूप में कृष्ण ने दर्शन दिए, वो राम की मूर्ति आज भी मथुरा में है ना। तो ये है। कुल मिला के गुरुजी आपके बातों से जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपकी श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही आप अपने इष्ट की ही छवि देखेंगे। ये हमारी बात थोड़ी है, ये जो है आप रामायण पढ़ो तो बाबा गोस्वामी जी ने कोई भी ऐसा संसार का प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं दे दिया। उन्होंने खुद लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, है ना। तो चाहे दाढ़ी में देखो और चाहे बाल में देखो, तो ये जो है वो गोस्वामी। आपके उत्तर से पूरी तरह से सहमत हूँ और अब मेरी जो समस्या थी उसका समाधान भी हो गया। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम मान ले कि जो है मैंने आचार्यों का मजाक तो नहीं बनेगा। वैसे मीम्स आएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। चलो ठीक है। जी, प्रणाम गुरु। खुश रहो।